साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु ने हमसे पहला प्रण क्यों लिया, एक सच्ची घटना साथ संगत जी, आशा है प्रमाण करें और ध्यान से सुने। चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। साथ संगत जी, साथ संगत जी, आज संसार में जिसे भी देखो तो हर कोई किसी न किसी कारण से दुखी दिखाई पड़ता है। फिर वह चाहे अपने परिवार से दुखी हो, पड़ोसी से दुखी हो, बीमार से पीड़ित हो या फिर धन से दुखी हो। लेकिन दुखी अवश्य ही राहत है। तो महापुरुषों, अब सवाल यह है कि जब हर कोई किसी न किसी कारण से दुखी है तो इस संसार में सुखी कौन है, और ऐसा क्या किया जाए जिससे ही जीवन में कभी दुख आए ही नहीं। तो क्या ऐसा हो सकता है साथ संगत जी, क्या यह संभव है कि किसी के भी जीवन में कभी भी कोई दुख ना आए? महापुरुषों, दास कहता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, यह बिल्कुल संभव है। और इसी संदर्भ में ही दास आपके चरणों में यह प्रसंग रख रहा है, और दास को यह पूरा भरोसा है कि दास के इस प्रश्न को सुनकर ही आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ, हम सब इस जीवन को बिना किसी दुख के साथ खुश रहकर भी जी सकते हैं। तो महापुरुषों, चलिए अब अपना प्रसंग शुरू करते हैं। इस पर संग में साथ संगत जी, इस प्रसंग में एक रमेश नाम का आदमी होता है, और रमेश ने अपने जीवन भर में पाई पाई इकट्ठा करके अपना एक सुंदर सा घर बनाया, जो किसी भी बंगले से कम नहीं था। रमेश को अपने घर से बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए वह घर की जी जान से देखभाल करता था। और अगर उसे घर में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम भी आ जाती थी तो वह तुरंत उसे दुरुस्त करवा दिया करता था। कई बार लोगों ने उसके घर को बेचने की सलाह भी दी, और बहुत से लोगों ने रमेश से बहुत अच्छे कीमत पर उसके घर की मांग की, और उसका खुद का एक बेटा भी अच्छी कीमत मिलने से उस घर को बेचने के लिए तैयार था। लेकिन साथ संगत जी, रमेश कभी भी उस घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसे जीवन में किसी भी और वस्तु से ज़्यादा अपने इस घर पर ही गर्व था और अभिमान था। फिर एक दिन रमेश बाजार गया हुआ था, और जब वह बाजार से लौटा तो उसने देखा कि उसके घर के सामने बहुत बड़ी भीड़ जमा थी। यह देखकर वह दौड़ा हुआ आया तो उसे बहुत बड़ा धक्का लगा साथ संगत जी, क्योंकि उसके घर में आग लग चुकी थी। रमेश अपने सबसे प्यारे घर को ऐसे आज आग में जलता देख कर वो अधमरा सा हो गया। रमेश को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर उसने निर्णय लिया कि अगर उसका घर नहीं रहेगा तो वह भी नहीं रहेगा, और वह भी इस जलते हुए घर में अपनी जान दे देगा। रमेश अपने घर को जलता देखकर बहुत दुखी था साथ संगत जी, और अपने इस दुख में जब रमेश अपने उस जलते हुए घर में अपनी जान देने जा रहा था, तब वहां तमाशा देख रहे लोगों में से एक आदमी ने उसे रोक लिया और उससे कहा कि अब तुम क्यों बेवजह अपनी जान देना चाहते हो, क्योंकि अब तो यह घर तुम्हारा है ही नहीं। इस घर का सौदा तो तुम्हारे बेटे ने एक दिन पहले ही किसी और के साथ कर दिया था। फिर जैसे ही साथ संगत जी रमेश को इस बात का पता चला तो उसका सारा दुख ही खत्म हो गया, और अब रमेश भी वही बाकी लोगों की तरह खड़े होकर अब उस घर को जलने का तमाशा देखने लगा। फिर जब वह रमेश का बेटा आया तो वो अपने बेटे के पास जाकर कहता है कि बेटा, जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य काम किया होगा, इसलिए तो मुझे तुम्हारे जैसा बेटा मिला है। और बेटा, अगर तुमने इस घर को सही समय पर बेच दिया होता तो आज मेरी जान ही चली जाती। अगर नहीं बेचा होता तो आज मेरी जान चली जाती। तुमने इस घर को सही समय पर बेचकर आज मेरी जान बचा ली बेटा। लेकिन आपकी बात, बेटा बोला, लेकिन आपकी बातें सुनकर बेटे का मुंह उतर गया साथ संगत जी। उसने बड़े दुख के साथ कहा कि पापा, मैं इस घर का सौदा करने के लिए जरूर गया था,
लेकिन अभी इस घर का सौदा पक्का नहीं हुआ था। यह सुनते ही रमेश का दिल फिर से बैठ गया। वह अपना सर और छाती पीट पीट कर रोने लगा और कहने लगा कि मैं बर्बाद हो गया, मैं मर गया और अब मैं कहीं का नहीं रहा। तो महापुरुषों पहले किसी और का घर जल गया यह जानकर तो उसे खुशी हुई थी, वह अब उसी का घर है यह जानकर उसकी खुशी दुख में बदल गई थी। महापुरुषों इसी प्रश्न से ही हम यह बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि दुख का कारण कुछ भी नहीं होता, बस किसी भी चीज को अपना मानना ही दुख का कारण होता है। क्योंकि हम जब किसी चीज को अपना मानते हैं और वो चीज हमें छोड़कर चली जाती है तो हमें बहुत दुख होता है, लेकिन अगर वही चीज किसी और की है तब उसके साथ कुछ भी हो जाए तो हमें कोई भी दुख नहीं होता और ना ही कोई फर्क पड़ता है। साथ संगत जी, तो महापुरुषों बस इसीलिए हमारे सतगुरु ने हमारे जीवन में से सारे दुख खत्म करने के लिए हमें निरंकार पर महात्मा का ज्ञान प्रदान करते हुए साथ संगत जी सतगुरु ने हमें ज्ञान प्रदान करते समय हमसे यह पहला प्रण लिया था कि हमारा तन मन और धन जिनको हम अपना मानकर ही अपने जीवन में बेकार ही दुखी होते रहते हैं, इन्हें इस निरंकार परम परमात्मा का ही मानकर ही इसका उपयोग किया जाए, ताकि फिर हमें इनका किसी भी प्रकार से दुख ना रहे, क्योंकि सारे ही दुख हमारे मन के कारण ही होते हैं। और श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा गया है साथ संगत जी की किसी भी वस्तु को अपना मानना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए किसी भी वस्तु के साथ ज़्यादा लगाव या ज़्यादा मोह नहीं बांधना चाहिए, और अगर हम ऐसा कर सके तो फिर हमारे जीवन में कभी भी दुख नहीं होगा साथ संगत जी। तो महापुरुषों सतगुरु के चरणों में यही अरदास और प्रार्थना है कि सतगुरु के ही बताए गए पहले ही प्रण को हम सभी अपने जीवन का सिद्धांत बनाकर इस जीवन को जीते चले जाए और इस निरंकार प्रभु परमात्मा को ही अपने जीवन का आधार बना पाए, ताकि हमारे जीवन का उद्देश्य भी पूर्ण हो सके और हम बिना किसी दुख के साथ एक आनंदमय जीवन भी जी पाए। तो महापुरुषों दास के मुख से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो आपको अच्छा ना लगा हो तो साथ संगत जी दास को नादान समझकर बख्श देना। और महापुरुष अगर आपको दास की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं तो दास के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी बड़ी कृपा होगी। तो महापुरुषों बड़े ही प्यार से कहना धन निरंकार जी। महापुरुषों आप जी के चरणों में दास की एक छोटी सी अरदास और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ हो तो इस विचार ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है साथ संगत जी। जब हम इस सत्य की आवाज़ को और रूह तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही है। और इस ज्ञान की धारा से सद्गुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। साथ संगत जी सद्गुरु हमारी यह छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें साथ संगत जी, और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और दास को आशीर्वाद दे। आप जी के चरणों में हर रोज ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार।